अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो एक और न्यू एपिसोड आज की, और ये वाली जो वीडियो है इसमें यार मैं आपको क्या कहते हैं, जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। जो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, यार ये ऐसा ऐसा मसला है हमारी चूज़ों में, तो उस इन टिप्स से आपके बेसिकली वो मसले नहीं आएंगे और एक आप बड़े लॉस से बच जाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेजर बीमारियाँ हैं इस वक्त जो वो इस मौसम में आती हैं, जैसे कि आईवी आती है, एनडी आती है और समटाइम गम्बोरो भी आती है। ये दोनों वायरल बीमारियाँ हैं और बहुत ख़तरनाक है दोनों तीनों बीमारियाँ, और नुकसानदेह जाती हैं अगर आपको एक दफ़ा आ जाए। यानी कि ऐसा होता है कि अगर ये बीमारी आ जाए तो 50% समटाइम और समटाइम 100% आपकी मोडेलिटीज़ हो जाती हैं। अक्सर ऐसा हुआ है, मेरा ख़ुद 2 दफ़ा आईवी से एक बड़ा लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट 50 to 60% बढ़ गए हैं। तो ये कैसे बात है, कुछ मेरी गलती थी जिससे फिर मैंने सीखा, और खैर कोशिश है कि अब अल्लाह करे ना आए, हम कोशिश पूरी करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। खैर, तो मैंने कहा तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बर्ड्स हैं अपने, तो आप उनको इन बीमारियों से ज़रूर बचाओ और जितना हो सके अपने इन्वेस्टमेंट सेव करो। मेडिसिन पे थोड़े बहुत पैसे खर्च करो। मेडिसिन पे खर्च करने का फ़ायदा ये है कि देखो यार, आपका बर्ड बच जाएगा। इन केस अगर बीमारी आ जाए, जो पॉसिबल है इस मौसम के अंदर, नॉर्मली आ रही है, तो फिर एक बड़ा इशू है और फिर वो एक इशू बन सकता है आपके लिए। तो ख्याल करो कि ये बीमारियों से आप बचो, और चूज़ा बनने से अच्छा मेडिसिन पे पैसे खर्च करो, वैक्सीन पे खर्च करो। तो देखो, सबसे पहले यार ख्याल रखो कि हवा जो कराची के अंदर जो है, जैसे कि कराची और जो ठंडे एरियाज़ हैं, यहाँ पे इन ठंडे एरियाज़ का मतलब वो नहीं जहाँ पे हवा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आईवी आ सकती है अक्सर। आईवी हो गई, सीआरडी हो गई, और ये ज़रा मेजर चीज़ें। और अगर एक दफ़ा कोई बीमारी आ गई तो दूसरी बीमारियों का आने का बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है, यानी बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो सबसे पहले ख्याल ये करो यार कि आप चूज़ों को हवा से बचाओ अपनी, जितना हो सके रात के टाइम स्पेशली हवा से बचाओ। और टेम्परेचर कोशिश करो 31-32 रखो। अगर आपका चूज़ा महीने का भी है तो भी 31-32 रखो, वो अच्छा है। और हवा से बहुत ज़्यादा बचाओ, हवा से बचाओ। और टेम्परेचर 30 भी रख लोगे तो कोई मसला नहीं है, बट हवा से बचाना एक मेजर चीज़ है, क्योंकि हवा से जो है ना बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके चूज़ों को हवा लग गई तो उसके सीने के अंदर बलगम वलगम जमा होना शुरू हो जाएगा, जो थोड़ी देरों बाद सीआरडी बन जाएगा। सीआरडी के अंदर भी मोटेलिटीज़ होती हैं, 30-40% हो जाती है नॉर्मली। इससे ज़्यादा तो हो सकती है, इससे कम बहुत कम होता है कि हो, बट शुरू में पकड़ा गया तो बंदा बच जाता है। सीआरडी की मैंने वीडियोस बनाई थी, एक सबसे नीचे पिछले साल बनाई थी, तो दोबारा भी एक वीडियो बनाऊंगा उस पर कि किस तरीके से आप सीआरडी को पकड़ सकते हो, और अगर है तो आने से पहले ही उसको कंप्लीट कर लो, रोक लो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सीआरडी आ गया तो उससे क्या होता है कि बर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो फिर दूसरी बीमारियाँ आराम से हावी हो जाती हैं। तो कोशिश करो ना बुखार आने दो, ना सीआरडी आने दो, चूज़े का इम्यून सिस्टम अच्छा रखो। अगर सीआरडी आया तो फिर आईवी ज़रूर आता है। अगर सीआरडी का सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, आपको पहचानने में देर हो गई, तो फिर सीआरडी में क्या होता है कि वो जो बलगम है वो उसके ब्रोंकाइटिस तक जाता है, और मेरे ख्याल से यही वर्ड है, मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। खैर, तो ये वहाँ से वहाँ तक जाता है, और इसके बाद क्या नाम है उसका, आईवी बन जाती है। और आईवी का भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर समझ लो आप गए। तो कोशिश करो यार, सबसे पहले हवा से ही बचाओ। दूसरी बात, वैक्सीन करो इनकी। आईवी की वैक्सीन ज़रूर कर दो, एनडी आईवी कर दो एक दफ़ा, गम्बोरो कर दो, और एनडी लसूटा। एनडी लसूटा ना भी करो तो फ़िलहाल खैर है, लेकिन आईवी ज़रूर करो क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये दोनों बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इनको करना कैसे है, कोशिश करो कि हर एक महीने के अंदर ये दोनों मेडिसिन, वो दोनों वैक्सीन आपकी हुई भी हों। ये ऐसे बातें, एक अजीब किस्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक महीने के अंदर आप रिपीट करो, क्योंकि भाई मौसम ऐसा है। मेरा मशवरा है कर लो, नहीं चाहो तो मर्ज़ी आपकी। अगर आपको लगता है कोई एक्सपर्ट आपको कोई अच्छी बात दे रहा है तो फिर आप उसकी बात ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छा खासा चूज़ा पाला है, 2 साल हो गए, तो आइडिया है कि किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकता है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, मेरा काम था आपको एक बात कहने का। ये बात आप इसका ख्याल रखो, इस तरीके से आपके चूज़े बच सकते हैं। सेकंड, अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि ऑगमेंटिन और कोअमोक्सिलिन जैसी जो मेडिसिन होती है, इनको थोड़ा अवॉइड करो इन मौसम में। ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, पर जो मैंने सुना एक बंदे से, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टीन सल्फेट जो होती है, ये आईवी के लिए भी अच्छी होती है। कोलेस्टीन सल्फेट सीआरडी के लिए अच्छी होती है, और बहुत सारी जो वायरल बीमारियाँ होती हैं उन सब के लिए एनरोफ्लॉक्सासिन अच्छी होती है। तो आपको फार्मूला मैंने अब शुरू में दिखा दिया था वीडियो के अंदर एक मेडिसिन का। इस फार्मूले की कोई भी एंटीबायोटिक ले लो, और बड़े चूज़े पे फ़िलहाल ये इस्तेमाल करो। ऑगमेंटिन छोटे चूज़े पे ज़्यादा अच्छी रहती है, बट बड़ों के लिए ये इस्तेमाल करो।
और कोशिश करो जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करो वो मिनिमम 3 डेज़ हो और मैक्सिमम 5 डेज़ हो। 3 डेज़ से कम मत करो, क्योंकि फिर वो नुकसान है। चाहे आपका चूज़ा सही क्यों ना हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, फिर भी आप 3 दिन अपने पूरे करो मेडिसिन के, ये इसका रूल है। साथ के में आप विटामिन वगैरह दे दो अक्सर। और जिन लोगों के यार मुर्गी है एग वाली, उनकी एग प्रोडक्शन एकदम से कम हो गई, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, तो उसका यार ये है सबसे अच्छा कि आप 2 स्पून क्या कहते हैं 2 स्पून कुकिंग ऑयल के 1 किलो फीड के अंदर डाल के इस हिसाब से दो। इससे होगा क्या, बहुत सारी मुर्गी को एक्स्ट्रा फैट मिलेंगे और वो रिकवर जल्दी हो जाएगी और एग प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आ जाएगी पहले से निस्बत। यानी कि मेरी मुर्गियाँ जो जहाँ 60 अंडे दे रही थी, वहाँ एकदम से वो 10-15 पे आ गई थी, अब वो 45-50 पे आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके की आप करोगे तो इससे भी आपके बच जाएंगी। और ख्याल करते हुए चलो, कुकिंग ऑयल डाल दो इसके अंदर 2 चमचे और अच्छी तरीके से फीड को मिक्स कर दो। ये ना हो कि कहीं कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ दिखे, अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर दो कि बिल्कुल भी देना उसमें कहीं दिखे ना, यानी कि जैसे कि हाथ से रगड़ते हैं ना, उस तरह करके। ये बात भी आपके काम की आ गई। और उसके अलावा अगर कोई इशू है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ आते हैं इस मौसम में, कि आँखों की बीमारी तो नहीं आती इसमें, सॉरी, बट ये जो 2-4 इशू थे यार, इनको आपको बता दिया। कोलेस्टीन सल्फेट 2 हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करो, 3 डेज़, हफ्ते में नहीं, 10 दिन के अंदर 3 डेज़ इस्तेमाल करो, क्योंकि ये CRD के लिए और बहुत सारी मेडिसिन के लिए अच्छी है। और इम्यूनिटी के लिए अच्छा ख्याल रखो, चूज़ों को लाइटिंग प्रॉपर दो, चूज़े को डिस्टर्ब ना होने दो। जहाँ वो बेचारा हल्का सा डिस्टर्ब हुआ ना, वह आपको डिस्टर्ब कर देगा और इतना ज़्यादा नुकसान होगा ना कि बस अल्लाह मालिक है। तो खैर मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और इसी तरीके से चलता रहता है और लोगों के रिप्लाई आते रहते हैं, सही लगता है। दूसरी बात कि एक बंदे का मैसेज था, कमेंट था लास्ट टाइम वीडियो पे कि यार मैं करना चाह रहा हूँ बट फैमिली कहती है कैसा काम है और सब मजाक बनाएंगे, तो मैं क्या करूँ। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपको मशवरा दूँ, बट मैं एक बात कहता हूँ कि लोग मना करेंगे, करने दो, काम करते रहो अपना, साफ बात है। लोग मना कर रहे हैं तो क्या सुनोगे उनकी? अगर सुनोगे तो फिर रुक जाओ। लेकिन अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, क्योंकि लोग तो यार तंगी करते रहेंगे। जो नॉर्मली लोग हैं कि अपना कोई काम नहीं सेट, बट आपको मशवरे देंगे यार ऐसा कर लो वैसा कर लो, छोड़ो, पॉजिटिव होके चलो, अच्छी बात है, चीज़ों को अवॉइड करो। अगर चीज़ समझ में आती है, सोचो बैठ के तरीके से और कर लो बिस्मिल्लाह। और ये सोच के ना शुरू करो कि काम नहीं चलेगा, ये सोचोगे तो फिर काम 100% नहीं चलेगा। तो सोचो कि इंशाल्लाह ताला लेना चाहा तो चल जाएगा और एक अच्छा प्रॉफिट आपका बन जाएगा। स्टार्टिंग ले लो, बड़े से ना लो, छोटे से ले लो, स्टार्टिंग ले लो, मेन बात ये थी। और लोगों की परवाह करना छोड़ो, लोग ऐसे हैं टाइम पास है, खुद भी नहीं कुछ करते और ना आपको कुछ करने देते, बस टांगे घसीटने में लगे रहते हैं सबकी। तो और हमारी जो कम्युनिटी है ना यार, मेजॉरिटी टाइम लोग ऐसे ही हैं इसमें। कुछ लोग आपके लिए बोलते हैं कि आपको नुकसान हो जाएगा, कुछ लोग वैसे ही आपको तंग करने के लिए बोलते हैं। दोनों को अवॉइड करो और जैसा लगता है वैसे होके चलो। दोनों इमेजेस खुद बैठ के सोचो कि क्या सही है क्या गलत है और फिर कर डालो। तो ये बात का ख्याल करो यार, ख्याल क्या करो, ये बात आपका इसका सिंपल सा जवाब था कि आप इस तरीके से भी इसको दफ़ा कर सकते हो जो बात लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर देखो, एक बात है छोटी सी, अगर KNS वाले आज से 10, 15, 20 साल पहले अपना फार्म नहीं खोलते तो आज वो इतनी बड़ी ब्रांड नहीं होती। उन्होंने फार्म खोला, शुरू में इतने बड़े तो नहीं थे ना, अब देखो कहाँ से कहाँ चले गए। शुरू में इनका 20 साल पहले सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस था, 20 से 25 साल पहले, और अब देखो सोच है इनकी कि किधर इनके फार्म चलेगा और इनकी हैचरीज कैसी हैं। क्योंकि एक बंदा मुझे मिला हैचरी का इनकी, उसने बताया कि इनकी हैचरीज ऐसी हैं और इतने लाख लाखों की प्रोडक्शन है। तो सारी चीज़ें इसलिए इस तरह पॉसिबल हुई कि स्टेप लिया उन्होंने और नहीं सोचा कि यार ये फार्म है क्या है, बिज़नेस को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचा और कहाँ से कहाँ ले गए। तो इसी तरीके से यार आपका स्टार्टिंग लो, छोड़ो। लोगों को लगता है कि मुर्गी का काम है तो फिर उनको बोलो कि KNS भी है। आप उसको एक दफ़ा कंपेयर करो कि वो मुर्गी का काम है कैसा काम है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कह सकते हैं हम पोल्ट्री के KNS को। तो और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं पोल्ट्री के अंदर, आप उनको ट्राई कर सकते हो। आप पे डिपेंडेड, अगर काम पसंद है, शौक़ है करने का तो करो, और अगर नहीं सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो खैर मर्ज़ी आपकी है, आप कोशिश करो चीज़ों को तरीके से लेके चलो। मिलते हैं अपनी फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बता देते हैं हैच के बारे में कि ये हैच आ रहा है और ये अभी मैंने आपको शुरू में इसकी वीडियो दिखाई थी। नया हैच है इसका ऑस्ट्रोलॉप का, पहले ही सेल हो चुका है और ये निकलने से पहले ही सेल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल मार्केट में डिमांड है और मेरे पहले से जो लोगों के मैंने एडवांस लिए है ना, उन्हीं को बस दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर नहीं ले रहा क्योंकि वो पहले का इतना कम हैच का एक इशू था उस वजह से। तो ये नया हैच आ गया, इसका ऊपर पहले से ही हमने बेडरूम तैयार किया हुआ है, जिधर इसको हमने शिफ्ट करना है। वीडियोस में आपको पहले दिखा चुका हूँ उसकी,
और थोड़ी बहुत क्या पता आपको आजकल मैं दोबारा इसमें एक और वीडियो दिखा दूँ कि किस तरीके से मैंने और ज़्यादा उसमें ऐड करे हैं चीज़ें, कि ब्लूडर को मैंने ऊपर से भी कवर कर दिया और चीज़ें करी है। तो खैर करते रहो यार जो भी करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।